गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ कमाल कमाल के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा इंग्लिश में। आज मैंने एक कलेक्शन तैयार किया है। जैसे वो होते हैं ना, मैं आ रहा हूं, मैं आ ही रहा हूं, मैं आकर ही दम लूंगा, मैं आते आते रुक गया, मैं बस आने ही वाला हूं, मैं बस आने ही को हूं। अब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस दिमाग से निकल जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आते कि इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। बट डोंट वरी, आज की इस क्लास में आप ना सिर्फ इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे, बल्कि इन जैसे ढेर सारे वाक्य अब कभी भी अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो आप तुरंत चुटकियों में चुटकी बजाते उनकी इंग्लिश बना लेंगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगेगी। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कुछ कमाल कमाल के जटिल मुश्किल इंग्लिश के वाक्यों की हिंदी बनाना। एक एक करके बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा, भागने की कोशिश मत करना, सीखने से ही भाई साहब काम बनेगा। सुनो, पहला वाला है मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे टुच्चा सा, ये तो बड़ा इजी है, तो ये बना लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, बेसिक से शुरू करेंगे तो यहीं से तो शुरू करें। इस वाक्य के अंत में आ रहा है रहा है, रही है, रहा हूं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसे बनाने के लिए सिर्फ इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो सिंपल है, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अब ऐसे ढेर सारे आप बना सकते हो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, वगैरह वगैरह। चलो, अब ये तो हो गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं आ ही रहा हूं, मैं आ ही रहा हूं। ये दिखने में बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन इसमें ही बढ़ गया। मैं आ ही रहा हूं, बस अरे टेंशन क्यों ले रहे, आ ही रहा हूं भाई साहब, रास्ते में ही हूं। मैं आ ही रहा हूं, मैं खा ही रहा हूं, मैं पढ़ ही रहा हूं, मैं सो ही रहा हूं। अगर ऐसे वाक्य आ जाएं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सिंपल है, पहले हमने इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज की थी, अब इसमें भी वही यूज करना है, लेकिन एक शब्द बढ़ा देना है क्योंकि ये ही बढ़ गया ना इसमें। तो इसमें लगेगा इजेमार प्लस जस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी इसमें जस्ट बढ़ जाएगा। बनाते हैं, मैं आ ही रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। कितना सिंपल हो गया। मैं खा ही रहा हूं, देखो आई एम जस्ट ईटिंग, ठीक है नहीं। मैं सो ही रहा हूं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सो ही रहा हूं, जस्ट स्लीपिंग। तो इस तरह से अब ढेर सारे आप अपनी लाइफ में बनाओ और हमें भी बना के खिलाओ। नहीं, सेंटेंस है, कोई छोले भटूरे थोड़ी है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं आने को हूं, मैं आने को हूं। अब ऐसे सेंटेंसेस भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं आने को हूं, मैं जाने को हूं, मैं खाना खाने को हूं, रेल निकलने को है, मेहमान लड़ने को बैठे हैं, लड़ने को है। ऐसे वाक्य आते हैं, इन्हें इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो कभी भी आए ना ये को है, कू है, की है, कांकू की, टेटुआ दबा देना इसका। इसके लिए आप लगाना इज टू, एम टू, आर टू में से कोई एक चीज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल है, इज टू, एम टू, आर टू। जैसे मैं आने को हूं, आई एम टू कम। सिंपल है, कितना सिंपल है, तो हलवा भी सिंपल नहीं होता। आई एम टू कम। वह जाने को है, शी इज टू गो। तुम लड़ने को, यार तुम तो बैठी लड़ने को, तुम्हारी शकल थोबड़ा देख के लग रहा है। यू आर टू फाइट, या क्वेरल भी कर सकते हैं, झगड़ा करना। तो इस तरह से इस तरह के वाक्य बनाए जाते हैं। मजा आ रहा है? अरे लाइक ठोक दो, नीचे लाइक का बटन होगा, बस दबाना है, तो और कुछ नहीं करना, ना टिकट है ना पैसे से लग रहे हैं, बस बस ठीक है, लाइक मार दो। अब नेक्स्ट वाला देखे भैया, नेक्स्ट वाला है मैं आने वाला हूं। अब ये कह रहा था मैं आने को हूं, अब कह रहा है मैं आने वाला हूं, चैन से नहीं बैठ रहा। अभी आई जा, क्यों हमें परेशान कर रहा है? हाँ, तो मैं आने वाला हूं। अब इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है वाला हूं। अब ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनके लास्ट में वाला है, वाली है, वाले आता है। मैं आने वाला हूं, तुम जाने वाले हो, पहाड़ गिरने वाला है, वो मरने वाला है, जहाज डूबने वाला है। आखिर ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे? सिंपल, मैंने कह रहा ना, बड़ा ही सिंपल है, हलवा क्लास है आज की। इसके लिए आपको इज अबाउट टू, एम अबाउट टू या आर अबाउट टू में कोई एक चीज लगानी है। पहले इज टू, एम टू, आर टू था इससे पहले वाले में, इसमें अबाउट बढ़ गया। इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के सिंपल काम हो जाएगा। सो मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू
कम, तुम जाने वाले हो भाई साहब, तुम तो जाने वाले हो। यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो, अरे वो मरने वाला भाई साहब, उससे मिल लो जाके, उसकी तबीयत सही नहीं है। ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, बालों में डाई करा ली मैंने, नहीं। तो भैया इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाना, मजेदार हैं। अब आप लाइक करने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू लाइक द वीडियो, कर दो यार, इतना क्यों कहलवा रहे हो। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मैं आकर ही दम लूंगा, मैं आकर ही दम लूंगा है। ये मुझे लग रहा है सेंटेंस देख के कि आएगा ही आएगा, ये इससे ना रहा जाए। मैं अब भरा बैठा है, मैं आकर ही दम लूंगा। अब इसमें है दम लूंगा, जैसे मैं खाकर ही दम लूंगा, मैं उससे पूछकर ही दम लूंगा, मैं उससे बात कर ही दम लूंगा। अब ऐसे वाक्य भी हमें लाइफ में बनाने के लिए दिख जाते हैं। तो इसके लिए पता है क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना। अरे कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं लगाना, मतलब बहुत छोटी चीज लगानी है, और वो है एनी हाउ। एनी हाउ सेंटेंस के लास्ट में चिपका देना, बस ये दम लूंगा हो जाएगा, दम निकल जाएगा सेंटेंस का। जैसे मैं आकर ही दम लूंगा, आई विल कम एनी हाउ। ओए है कितना डरावना सा है वर्ड, आई विल कम एनी हाउ। मैं आईफोन खरीद कर ही दम लूंगा भाई साहब, कुछ भी हो जाए मैं आईफोन खरीद के ही दम लूंगा। आई विल परचेज आईफोन एनी हाउ, या फिर वो मुझे पीट कर ही दम लेगा, भाई साहब मुझसे बहुत गुस्सा है वो, वह मुझे पीट कर ही दम लेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल बीट मी एनी हाउ। तो इस तरह से कितना मजेदार है ना। तो अब आप बनाइए, मैं भी तुमसे लाइक करवा के दम लूंगा, मुझे लाइक मारो जल्दी से, इतनी देर हो गई। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मैं आते आते रुक गया। अरे आ ही जाता है, इतनी देर से कह रहा आकर दम लूंगा, आ रहा हूं, आने वाला हूं, क्या है, अब कह रहा आते आते रुक गया। मैं आते आते रुक गया। ऐसे सेंटेंसेस भी हमारी लाइफ में आते हैं। मैं खाते खाते रुक गया, बस बोलते बोलते रुक गया भाई साहब, मैं बस चलते चलते ही रुक गया। सो ये जो आएगा, मैं कोई भी काम करते करते रुक गया, तो इसके लिए आपको स्टॉप्ड व्हाइल और आईएनजी प्रयोग करनी है। स्टॉप्ड व्हाइल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे मैं आते आते रुक गया, आई स्टॉप्ड व्हाइल कमिंग। लो रुक गया भैया, उसे पकड़ लियो, ले बाइक पे बिठा ला। आई स्टॉप्ड व्हाइल कमिंग, वो बोलते बोलते रुक गई। अरे भाई साहब थोड़ा देख के, वह बोलते बोलते रुक गई। शी स्टॉप्ड व्हाइल स्पीकिंग, शी स्टॉप्ड व्हाइल स्पीकिंग। या फिर जैसे होता है तुम भाई साहब काम करते करते क्यों रुक गए, क्या बात हो गई, तुम काम करते करते रुक गए, रुको मत काम करो, तुम काम करते करते रुक गए। यू स्टॉप्ड व्हाइल वर्किंग, यू स्टॉप्ड व्हाइल वर्किंग। तो इस तरह से आप भी लाइक करते करते मत रुको, आप कर ही दो, इतनी देर हो गई, 4-5 बार टोक दिया तुम्हें, ठीक है। तो आप ऐसे वाक्य आप अपनी लाइफ में बनाइए, ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। कब बुला रहे हो, बुला लो भैया, अरे कमेंट ही मार दो उन्हें, हमें बुला ले, हम यहाँ का कच्चा बादाम को तो बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। समझ रहे हो ना किसे कह रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझाओ उन्हें भी समझाओ। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मैं बस आ ही गया, मैं बस आ ही गया। ये वाला सेंटेंस देखो कितना मजेदार है, मैं बस आ ही गया। अब इस तरह के सेंटेंसेस भी बहुत सारे आते हैं जिसमें बस और ही दोनों ही होते हैं। मैंने बस खा ही लिया, बस बाबा खत्म हो गया, रुक जा। अरे मैं बस पहुंच गया। मैं बस आ ही गया, मैंने बस खा ही लिया, मैंने बस देख ही लिया, मैं बस चल ही दिया, ऐसे आएंगे। इन्हें बनाने के लिए आए हाय शर्म आइए, तुम्हें खुद तुम कहोगे क्या है, हमें पहले क्यों नहीं पता था। इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्ड लगाना है, और वो है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट जैसे मैं बस आ ही गया, बस ले आ गया मैं यहाँ तक, आई एम ऑलमोस्ट हियर, आई एम ऑलमोस्ट हियर। अबे हाँ, हियर लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, आने को कम कहते हैं, लेकिन जरा ये फ्रेज अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे हियर लगाऊंगा, मैं थोड़ा स्मार्ट बन जाऊँ ना, स्मार्ट टीचर। सो आई एम ऑलमोस्ट हियर। या फिर जैसे मुझे कहना है मैंने बस खा ही लिया, हाथ धो रहा हूँ, खा लिया, मैंने बस खा ही लिया, आई हैव ऑलमोस्ट इटन, वो बस पहुंच ही गया। अरे भैया पहुंच गया, अभी तो मेरी बात हुई थी, पहुंच गया, अभी आप 2 मिनट रुको, सामने दिख जाएगा, वह बस पहुंच ही गया, ही इज ऑलमोस्ट रीच्ड। तो इस तरह से भाई साहब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं, कमाल के वाक्य। अच्छा सच से बताओ आज मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है, स्पेशल छपाई देखो यहाँ सरताज क्लास से छाती पे लिखवाया मैंने, ऐसे थारा टीचर सरताज सर, ठीक है। तो इस तरह से क्या पर टी शर्ट में क्यों आ गया मैं, आप ये वाले वाक्य बना सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है मैं आता। है ये ता पे रुक गया बेचारा, ता तीते मैं आता, हम पढ़ते, हम बैठते, हम तुमसे बात करते, मैं उससे जरा कुछ पूछता, उसके हाल चाल पूछता,
ऐसे वाक्य जो बस ता पे रुक जाते हैं। मैं आता, इसे ही देख लो। अब इसे बनाने के लिए आपको बेहद सिंपल चीज लगानी है और वो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो मैं आता, आई वुड कम, आई वुड कम। अब 30-40 और सॉरी 2-3 और बना लेते हैं। तुम पढ़ते, यू वुड स्टडी, यू वुड स्टडी। हम पार्क में मिलते, वी वुड मीट इन द पार्क, वी वुड मीट इन द पार्क। तो इस तरह से ये वाले वाक्य भी अब आपकी मुट्ठी में है। अब जाओ इन सेंटेंसेस को बनाओ। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है मैं आ ही जाता, मैं आ ही जाता। ये वाला सेंटेंस भी बहुत मजेदार है। मैं आ ही जाता, अरे मैं तो उससे बुला ही लेता, बस बुलाया नहीं मैंने उसे, मैं तो वहां सो ही जाता। अब अच्छा हुआ आपने उठा दिया, मैं सोया नहीं। ये वाले सेंटेंस अगर आए तो क्या करना होगा? मैं आ ही जाता, मैं बैठ ही जाता, हम गिर ही जाते अगर आप बचाते नहीं तो। इसके लिए आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आ ही जाता, आई वुड हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है ना, तो थर्ड ही है वो। आई वुड हैव कम, अरे भैया तुम गिर ही जाते। अभी अब मैं पकड़ता नहीं था, थोबड़े के 4 हो जाते। तुम गिर ही जाते। यू वुड हैव फॉलन, यू वुड हैव फॉलन। अरे वो चली जाती, खामा खाई मैंने उसे रोक लिया, वो तो बेचारी जा रही थी, वह चली ही जाती। शी वुड हैव गॉन। तो इस तरह से अब आप सोचो, माइंड लगाओ यार, सोचने से काम बनेगा। इस तरह के सेंटेंसेस लाइफ में जरूर बनाना। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मैं आ रहा होता, मैं आ रहा होता। ओहो, ये भी वाक्य बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मैं आ रहा होता, वो सो रही होती, हम पढ़ रहे होते, तुम खेल रहे होते, सचिन जीत रहा होता। अब इस तरह के सेंटेंसेस अगर लाइफ में आए तो इन्हें कैसे बनाएं? अरे वेरी सिंपल, बहुत इतना सिंपल है सच में, तुम खुद कहोगे यार बहुत बढ़िया है। अब ये रहा होता, रही होती, रहे होते के लिए वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चिपका दो, हो गया काम। जैसे मैं आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग, कितना सिंपल है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता, आई वुड बी टीचिंग यू, आई वुड बी टीचिंग यू। बताओ सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा हूं? 4 लोगों को बिठा लो चाहे। और इसके अलावा वह रो रही होती, भैया मैं तो पहुंच गया, उसको चुप कराया, वरना तो वो वह रो रही होती। शी वुड बी क्राइंग, शी वुड बी क्राइंग। तो इस तरह से ये वाले वाक्य भी अब आप बना सकते हैं और आपको इस समझ में आ गए होंगे। ओके गाइस, वाह होमवर्क है भैया, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ बेटा। तो आज के इस क्लास में हमने ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिमिलर थे और ऐसे मुश्किल जो अक्सर बनाने में नहीं आते, समझ में नहीं आते, बट अब आप इन्हें बना सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, एडिटिंग मैडम लगाओ। यहां पर आपको सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का और वर्ड्स का यूज करते हुए जो मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, सिखाए हैं। इन सभी की इंग्लिश इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर को लाइक और हार्ट दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा सरताज सर ने हमारा होमवर्क पढ़ लिया है। और हाँ, एक दूसरे के कॉमेंट्स भी पढ़ा करो, उनको अगर आपको कोई गलती दिखे उनके होमवर्क में तो उनके कॉमेंट में उन्हें जवाब दे दिया करो, भैया ये गलत है, इसका ठीक कर ले, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ 45वीं फॉर्म आएगी। सही है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2, तो अभी मेरी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, अभी मत पूछना प्लीज, नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ नया लेकर आऊंगा। अब जाओ इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।